देखो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसमें क्या होता है, एक होता है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके पास होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। रिक्वायर्ड का मतलब कि लिगेंड को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो 50 में फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो कि जो भी सेंट्रल एटम है, पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल एटम प्रोवाइड करता है सेंट्रल एटम प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए देता है क्योंकि ये लिगेंड है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, तो उसके लिए एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दीज वैकेंट ऑर्बिटल hybridized to form, बोलो, hybridized to form same number of hybrid orbital। मतलब जितना हाइब्रिडाइज होगा वो नए नए ऑर्बिटल बनता है। अब इसमें उससे क्या होता है, एंड दे हैव सेम एनर्जी और ज्योमेट्री। they have same geometry, ब्रैकेट में लिखो शेप और एनर्जी। बस इतना कुछ समझना है। बोलो फिर एक्टिविटी में आप इतना याद रखिए कि जो भी सेंट्रल एटम होगा वो प्रोवाइड करेगा वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हमको जितना रिक्वायरमेंट होगा वो उतना हमको क्या देगा, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे 4s 4p 4d मिलता है ना, ऐसे सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कराएंगे। क्या करेंगे भाई, हाइब्रिडाइज कराएंगे। आप बताओ उससे क्या फायदा होगा हाइब्रिडाइज कराने से, क्या फायदा होगा? हाँ, इस ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज कराएंगे उससे क्या फायदा होगा, सेम बनेगा और क्या। सही बताया आपने कि जब उसको हाइब्रिडाइज करा देंगे तो उसकी ज्योमेट्री जैसे कि शेप हो गया, एनर्जी हो गया, वो सब क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब चलो इस काम देखो कराते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का काम क्या है आप बताओ, क्या वो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो देखो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। अब कौन होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये भी जानना होगा। बताओ भाई कौन कौन होता है, CO CN और NH3 NO2 होता है, और NH3 भी तो होता है, EN EDTA NH3 पायरिडीन। ये देखो ये इतने एग्जांपल है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के। ये क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। देखो पेयरिंग करा देंगे तो इस केस में अगर या तो क्वांटम नंबर 4 आएगा, क्या है 4, या तो DsP2 आएगा। यदि क्वांटम नंबर अगर 6 होगा तो क्या आएगा आपका D2sp3। अधिकतर केस में यही आएगा। अगर मान लो ये नहीं आता है अब ट्राई करके देख लीजिएगा, बट अधिकतर केस में यही आएगा। क्वांटम नंबर 4 के केस में ये आएगा और 6 केस में ये आएगा। उस केस में, जिस केस में हमारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये तो उसका हाइब्रिडेशन हो गया। फिर आता एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब भी अगर पेयरिंग करा देगा तो उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक होता है लो स्पिन और एक होता है हाई स्पिन। देखो जब पेयरिंग करा देगा तो जिसकी स्पिन है वो लो हो जाती है। स्पिन क्या बोलेंगे भाई, बोलो, लो स्पिन। पांचवा पॉइंट देखो, अधिकतर केस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कॉमन नहीं बोल रहा हूं। अधिकतर केस में जब पेयरिंग हो जाता है मतलब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आता है तो अधिकतर केस में डायमैग्नेटिक होता है, बट कुछ कुछ केस में क्या होता है, पैरा भी होता है, बट अधिकतर केस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो यह दोनों लिख लो, पैरा ऑब्लिक डाया। छठवां पॉइंट आता है डायपोल एंड म्यू।
कितना पॉइंट होना है? फिर से होता है, बोलो भाई। अब देखो फिर सुनो, इसे कुछ याद नहीं करना। अगर मान लो स्टार्म फील्ड लिगेंड होगा तो यही लोग हो सकते हैं। मान लो कोबाल्ट हो गया, साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, ये हो गया, ये EN हो गया, EDTA ये हो गया, ये NH3 हो गया, ये पायरीडीन हो गया। ठीक है, तो अगर ये लोग आएंगे तो ये क्या कराते हैं, बार बार पेयरिंग करा देंगे। या तो क्वाड्रेशन में 4 होगा तो उसमें क्या हो सकता है, DsP2। अगर क्वाड्रेशन में 6 है तो क्या हो सकता है अधिकतर केस में, D2sp3। मोस्ट केस में ही होगा, बट आप करके देख लेना। अगर किसी में sp3 है चाहे sp3 D2 है, हम उसके लिए बहस नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रही भाई। अगर जिंक आता है तो उस केस में आपका ये वाला नहीं आएगा। चलो ठीक है, अभी क्या करें। ये देखो, ये सोल्व इनर क्यों होगा, अगर पेयरिंग कर देगा, मतलब पेयर कर देगा, तब आपका इनर हो जाएगा, मतलब उसको दबा देगा भाई। लो स्पिन क्या है, अब जब उसको दबाएगा तो पेयरिंग ज्यादा होगा, जब पेयरिंग क्या ज्यादा होगा तो स्पिन कम हो जाती है। पैराडाइम आप समझ पा रहे हो, ये समझ ही पा रहे हो। ये तो हो गया किसके लिए, ये कितने पॉइंट हो गए स्टार्म फील्ड लिगेंड के लिए। अगर निकल आए तो अभी बता रहे हैं सर, एग्जांपल सब ऊपर लिखा हुआ है, कब पढ़ेगा तब एग्जांपल लिखवा देंगे। एक बार पहले सुन तो लीजिए कम से कम से, फिर कोई आएगा तो भाई जो गोला जो आएगा सबको इसी से लिखता है जाएगा, अक्सर टेंशन ना ले। दूसरा पॉइंट है अपने पास वीक फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड। अब इससे बताओ कौन कौन आता है। सबसे पहले वीक में आता है वाटर, बोलो भाई सही है। फिर C2O4, OH माइनस देखो इतना है, और भी है बट कम से कम इतना याद रख लो। ठीक है भाई, मतलब C2O4 माइनस है, फिर ये ऑक्सीलेट है, OH माइनस है, ये NO3 माइनस है, देखो यहाँ NO2 था यहाँ देखो। हेलोजन के दीजिए तो ये फ्लोरीन माइनस हो गया, फिर सल्फाइड हो गया, फिर क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा हो गया। ठीक है, देखो आप बस 2-3 याद रखो, इसमें ज्यादा याद मत रखो। जैसे वाटर हो गया ये याद रखो, और बस वाटर ही याद रखो, और एक हाइड्रोजन याद रखो, बस सिर्फ हाइड्रोजन याद रखो। वाटर हाइड्रोजन वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें देखो कोबाल्ट है, साइनाइड है, और ये याद रखो अमोनिया, ये 3 ही याद है। ये ज्यादा केस में यही मिलेगा आपको, और एक हाँ यही कोबाल्ट है, साइनाइड है और अमोनिया केस है। तो देखो यहाँ पे जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग तो नहीं करा पाएगा, जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो सकता है। अगर बताओ पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बराबर है, अगर 4 है तो क्या हो सकता है, sp3। बोलो भाई, तब इसको स्क्वायर प्लस में बोल सकते हैं क्या, बोलिए। इसको हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो आएगा आपका sp3 D2। देखो इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल होगा बट हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, नहीं समझ पा रहे। तीसरा पॉइंट देखो, यहां पे लिखा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां पे क्या होगा आउटर ऑर्बिटल, यहां पे लिखा लो स्पिन, यहां पे क्या होगा। देखो ये हम गारंटी नहीं बोल रहे, हम एग्जाम्पल बना के देखेंगे लो स्पिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अधिकतर केस में ही होगा। ठीक है भाई, क्या लिखे यहाँ पे हाई स्पिन, हाई स्पिन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अनपेड ज्यादा होगा इसलिए। उसके बाद क्या है पैरा या डाया, देखो इसमें अधिकतर केस में पैरा ही होता है, अधिकतर केस में क्या होगा पैरा ही होता है, बट एक दो केस में क्या मिलेगा आपको डाया, तो मोस्टली केस में आपको पैरा ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अधिकतर केस में डाया मिलेगा, यहाँ अधिकतर में पैरा मिलेगा, बट ये श्योर नहीं कि हम ऐसा 100% नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे निकालेंगे म्यू बराबर, छाप लीजिए, इतना छापना हो, यदि आपको छापना तो छाप लो भाई, ये तो आप लिखे ही हो इतना, ये भी आप लिखो स्टार्म फील्ड लिगेंड, बस ये 5 पॉइंट लिख लो, 6 पॉइंट। देखो आप ट्राई क्यों ना, सबसे बड़ी बात ये खुशी की बात यही है, बस मिठाई नहीं बनवा रहे हैं, ट्राई क्यों ना, सबसे बहुत अच्छी बात है। भाई कुछ कोशिश तो किया, हमें लगा सारा निकालना था, हम सारा केस धन्यवाद, ठीक है ठीक है।
ट्राई तो आपने किया, किए तो सही हो, सब सही है। कम से कम आपने पेन तो चलाया। ठीक है, बस ये D3 नहीं होता है, बताते हैं D2 होता है, D3 नहीं होता है। क्यों? बता रहे हैं, ऐसा कभी सुनी है? या तो D2 sp3 आएगा या तो sp3 D2 आता है, D3 कभी नहीं आता है। तो D2 हो जाएगा। हम तो बता रहे हैं कैसे होगा, कोई बता रहे ट्राई किया सही है, वो आपके हिसाब से सही है, कोई भी ट्राई करे तो वही आएगा। ये बता दें भाई, हम लोग को सारे 9 बजे तक छोड़ दीजिए। तो फिर इसको छोड़िए, अब सुनिए तब आगे। 9:15 हो रहा है। रुक जाइए थोड़ा सा। आपको एक मिनट में दे रहा हूँ पैसे छापो, ऐसे कुछ नहीं छापना भाई, बस ये नंबर डालो ना, बस तुम अभी मैं फिर सब तो बताऊंगा ही बताऊंगा, क्यों फिर टेंशन ले रहे हो भाई? बस नंबर डाल छोड़ दो, बस 6 नंबर, बस 1 2 3 4 5 6, बस लिखो भाई 1 2 3 4 5 6 नीचे, हाँ उसके नीचे 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, बस फिर से लिखो बिग फिल्डिंग, बस 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 बस, फिर लिखो 1 2 3 4 5 6, चुप रहिए। हो गया? चलो अब देखो, अब थोड़ा भी टेंशन ना ले, सिर्फ आप आनंद लेते रहिए, चाय पीते रहिए, बस बढ़ा देते, चाय दीजिए। बस बस चाय मंगा है, अपने मोबाइल ऑन रखिएगा, पेटीएम से आ रहा है। अच्छा। चलो देखो यार, हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे एग्जाम्पल बड़ा है,